पहले एपिसोड में हमें एक फूल दिखता है जिस पर एक खून की बूंद आकर गिरती है। फिर हमें कुछ कटे हुए सर दिखते हैं। फिर एक आदमी होता है जो एक लड़के की गर्दन पर तलवार रख कर कहता है कोई आखिरी शब्द। फिर वो लड़का कहता है नहीं। फिर हमें एक डिफ़ॉल्ट आवाज़ सुनाई देती है, मतलब कि एक ऐसी आवाज़ जो किसी कैरेक्टर की नहीं है, बस हमें कुछ परिस्थितियाँ समझाने के लिए वो आवाज़ है। फिर वह कहती है कि सर काटने के लिए बेहतरीन काबिलियत का होना ज़रूरी है। गर्दन हड्डियों और मांस के 10 से ज़्यादा परतों से बनी है जो आसानी से नहीं कटती। गर्दन काटने के लिए कई बार करने पड़ते हैं, जिससे मौत एक भयानक नज़ारा बन जाती है। फिर वह आदमी उस लड़के की गर्दन काटता है, तब उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन उस लड़की की गर्दन नहीं कटती। फिर वह लड़का कहता है मैं मर क्यों नहीं सकता, मुझे ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं है, मैं अब तक कई लोगों को मार चुका हूँ, इसलिए मुझे लंबी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं है। फिर उस लड़के को जेल में रखते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है और वह कहती है तो तुम्हारा नाम काबीमारू है। इवागाकुरी गांव में जन्मे एक शिनोबी जिसने बचपन से ही सिर्फ असैसिनेशन टेक्निक सीखी है। बहुत से लोगों ने अपनी जान ट्रेनिंग के वक्त ही खो दी, लेकिन जो लोग बच गए उनका शरीर बहुत ही ताकतवर बन गया। अब समझिए, किसी इवागाकुरी लोगों के लिए खुद के मांस से ब्लेड को तोड़ना एक आसान काम है। फिर गाबीमारू कहता है हाँ सही कहा, वो घटिया इंसान मुझे कभी भी काट नहीं सकता, मुझे उसके लिए निंजुत्सु इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वह लड़की होती है, वो कहती है तो तुम निंजुत्सु कर सकते हो, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? फिर गाबीमारू कहता है क्यों? फिर वो लड़की कहती है बस मेरी खुद की इच्छा है। तो लड़का कहता है तो फिर बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें एक फैट मैन दिखता है जो कहता है उसे सूली पर जलाओ। और फिर हमें वही डिफ़ॉल्ट आवाज़ सुनाई देती है जो हमें कहती है कि सूली पर लटका के जलाया जाना बहुत ही दर्दनाक मौत, जिसमें मांस गल जाता है और हड्डियाँ मुड़ जाती हैं और इंसान की मौत हो जाती है। और हीरो को जलाते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर उसे वापस कैद में डाल दिया जाता है। फिर वो लड़का कहता है मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो। और वह उस लड़की को कहता है दूसरी तरफ मुंह मुड़ने से अच्छा मुझे कपड़े ही दे दो। फिर वो लड़की कहती है मेरा काम घटना को रिकॉर्ड करना है और इसमें तुम्हारा नंगा बदन कोई परेशानी नहीं है। फिर गाबीमारू कहता है जानती हो मेरा इतिहास कुछ खास नहीं है। फिर वो लड़की कहती है ये मेरा काम है। फिर गाबीमारू कहता है मेरे माता पिता पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना बताया गया जब मैं छोटा था तब विलेज चीफ ने उन्हें मार दिया, वजह पता नहीं, उसका मुझे कोई गम नहीं है। सपना नहीं, शिनोबियों के कोई सपने नहीं होते, अगर उन्हें कहा जाए मारो तो सिर्फ वो मारते हैं। मैं कैसे पकड़ा गया? मैंने गांव छोड़ने की कोशिश की, जब मेरे साथियों ने धोखा दिया तभी मुझे काम के बीच पकड़ लिया गया। विलेज चीफ ने ही मेरे साथियों को ये करवाया था, क्योंकि कोई विलेज छोड़ के नहीं जा सकता, उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर वो लड़की कहती है तुमने गाँव छोड़ने की कोशिश ही क्यों की? फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फैटमैन कहता है इसे बल से बांध के बीच से फाड़ दो। इसमें इंसान के पैर से रस्सी बांधी जाती है जो बैल खींचता है, इससे इंसान बीच से दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन गाबीमारू इससे भी बच जाता है। फिर वो फैटमैन कहता है ऐसे तो मजिस्ट्रेट ऑफिस की बदनामी होगी, और बैल लाओ। फिर वो लड़की कहती है अजीब है। फिर गाबीमारू कहता है क्या मेरा शिनोबी शरीर? तो वो लड़की कहती है नहीं, भले ही तुम मरने की बात करते हो पर मुझे लगता है कि तुम बचने की कोशिश कर रहे हो, जिसके पास जीने की कोई इच्छा नहीं वो क्यों? खैर छोड़ो, तुमने विलेज छोड़ने की कोशिश क्यों की? क्या तुम मेरे कल का सवाल का जवाब दोगे? फिर वो फैटमैन कहता है रिकॉर्ड गया तेल लेने, अब वो नहीं बचेगा। फिर वो लड़की कहती है मैं मेरा काम कर रही हूँ। फिर गाबीमारू कहता है कोई खास वजह नहीं है, मैं इवागाकुरी गांव में सबसे बेस्ट था, चीफ ने मुझे पहचाना और मेरी शादी उनकी बेटी से करा दी, लेकिन वो दिमाग से पैदल थी। ये मेरे समझ के बाहर था कि कैसे एक शिनोबी चीफ की बेटी ऐसी हो सकती है। वो बिल्कुल बेफिक्र, भोली और घर की गुड़िया जैसी थी। उसने मेरी ज़िंदगी पलट कर रख दी। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि अंदर आने से पहले अपने जूते उतारो, दिन में एक बार प्रे करो, खाने के साथ शुक्रिया कहो और जो ज़िंदगी हमें मिली है उसका आभारी बनो। फिर हमें गाबीमारू कहता है मैं उससे बिल्कुल तंग आ चुका था और भटक गया था, मैं अपनी दार खोना नहीं चाहता था। वो विलेज चीफ के पास जाता है और चीफ कहता है ऐसा है तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन क्या तुम मेरा एक आखिरी काम करोगे? तो गाबीमारू कहता है मैं जानता था कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन मैं ये भी जानता था अगर मैं बच गया तो इवागाकुरी गांव के लोग मेरा पीछा करेंगे। जब तक कि मैं जाल समझ पाता तब तक देर हो चुकी थी। ये मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैं चीफ के खिलाफ गया, इसलिए मैंने हार मान ली है। फिर वो लड़की और एक बंदा होता है जो कहीं जा रहे होते हैं। फिर वो बंदा कहता है शायद मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए, लेकिन एक औरत को उससे दूर रहना चाहिए,
क्या तुम्हें उसका नाम पता है? फिर वो लड़की कहती है, उसका नाम गाबीमारू है, इवागाकुरी गाँव का एक शिनोबी। फिर वो आदमी कहता है, मेरा मतलब उसका दूसरे नाम से था। गाबीमारू तो होलो, होलो यानी कि जो अंदर से खोखला होता है वो एक खोखला इंसान है जिसका ना खून है और ना ही आंसू। वो एक मॉन्स्टर है जिसके पकड़े जाने पर 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था उसने। अफवाह है कि इवागाकुरी के शिनोबी जिंदगी बढ़ाने के लिए अमृत पीते हैं, वो अमर करने वाली दवा जो शिनसेक्यो में मिलती है। फिर लड़की कहती है, अमृत? फिर वो बंदा कहता है, इतनी बकवास करने के लिए माफ़ करना, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो एक खतरनाक इंसान है। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है एक खोखला आदमी इतनी मेहनत से क्यों लड़ेगा जो उसे 20 लोगों को मारना पड़े? फिर गावेमारो उस लड़की की बात को याद कर कर कहता है, उसने सही कहा था, मैं कर क्या रहा हूँ, आखिर मैं मर क्यों नहीं जाता, कल मैं ये सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। नेक्स्ट डे उसे उबल के मरने की सज़ा दी जाती है, जहाँ पर तेल में उसे उबला जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। और फिर वो कहता है, मैं मरता क्यों नहीं, मैं ये क्यों सह रहा हूँ, मुझे ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं है, मुझे खोखला होना चाहिए। फिर वो लड़की उस मोटे से इंसान को कहती है, सारी तैयारियाँ हो गई है, मैं किसी भी वक्त वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर गाबीमार को किसी जगह पर ले जाया जाता होता है, तभी वो कहता है, इस बार कौन सी मौत दोगे मुझे, मैं थक गया हूँ, आखिर तुम कब मुझे मारोगे? फिर वो मोटा इंसान कहता है, इससे तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। फिर उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ पर वो लड़की एक कतान लेकर वहाँ पर बैठी होती है। फिर गाबीमारू कहता है, ये क्या है? फिर वो फैटमैन कहता है, वो कोई आम इंस्पेक्टर नहीं है, वो ईदो से आई एक स्वॉर्ड टेस्टर है, जल्लाद यामादा आसेमोन सागिरी। फिर हमें समझाया जाता है, यामादा आसेमोन यामादा क्लैन के रोनिन का ट्रेड नेम है, जिन्होंने सदियों से स्वॉर्ड टेस्टर और जल्लाद के रूप में काम किया है। वो तलवार के महारथी हैं जो तलवार का परीक्षण करने और मुजरिमों को काटने के लिए माहिर हैं। फिर गाबीमारू कहता है, तुम आसेमोन हो, एक लड़की? फिर वो लड़की कहती है, हाँ एक लड़की, गाबीमारू इस्सू के भगोड़ी शिनोबी, शोगुनेट ने मुझे तुम्हें ख़त्म करने के लिए भेजा है। तुम कह रहे थे ना तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूँगी। तभी गाबीमारू को खुद का सर कटने का एहसास होता है और वो कहता है, ये लड़की भयानक है। वो अपनी बेड़ियाँ तोड़ लेता है। फिर वो फैटमैन कहता है, उसे पकड़ लो। तो वो लड़की कहती है, बिल्कुल। फिर वो लड़की गाबीमारू को एक हमला करती है जिसे गाबीमारू डॉज कर लेता है, लेकिन उसकी गर्दन पर एक कट लग जाता है। फिर वो लड़की कहती है, तुम क्यों मेरे वार से बचे, अगर तुम हिलते नहीं तो तुम मर गए होते। फिर वो लड़का कहता है, क्या मैं मर सकता था? फिर वो लड़की फिर से गाबीमारू पर हमला करती है और वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं मरना नहीं चाहता? फिर वो लड़की कहती है, अपने इस काम में मैंने बहुत लोगों का आखिरी वक्त देखा है, मैंने पहचान करना सीखा है, जब लोग मरते हैं तब वो सच में कैसा महसूस करते हैं। स्वॉर्ड उनका असली स्वभाव दिखाती है। कुछ लोग मरते दम तक बहादुरी दिखाते हैं, तो कुछ लोग जान की भीख मांगते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद की मौत को अपनाने का ढोंग करते हैं। फिर वो लड़का कहता है, क्या? फिर वो लड़की कहती है, बेशक तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा खालीपन है, तुम्हारा इतिहास तुम्हारे मुंह से सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया है, लेकिन तुमने एक चीज़ के बारे में झूठ बोला, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से लगाव है। नहीं, तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो, तुम्हारे लिए वो जीने की वजह है। सही कहा ना? फिर हमें एक पास का सीन दिखता है उसकी वाइफ का, और वो कहती है कि दिन में एक बार प्रे करो, खाने के लिए शुक्रिया कहो और भगवान को भी शुक्रिया कहो, ताकि हम आम लोगों की तरह एक शादीशुदा ज़िंदगी बिता पाए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है जहाँ पर गाबीमारू एक कताना छीन लेता है और वो उस लड़की पर हमला करता है। तब वो लड़की कहती है, मैं सही थी, तुम खुद से झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम इसलिए मर नहीं रहे थे क्योंकि तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो, तुम बस खुद से झूठ कह रहे थे कि तुम्हें ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं। गाबीमारू कहता है, चुप रहो, तुम जानते ही क्या हो मैं कैसी ज़िंदगी में रहा हूँ, मैं एक खोखला इंसान हूँ। तभी उसकी पास्ट का सीन दिखता है जहाँ पर उसकी वाइफ कहती है, तुम खोखले नहीं हो। फिर गाबीमारू कहता है, नहीं, ये नाम मुझ पर जचता है, मुझे भयानक और बेहुदा चीज़ों की आदत हो गई है, मैं तुम्हें सिर्फ वही दिखा सकता हूँ। फिर उसकी वाइफ कहती है, ये सच नहीं है, तुम दयालु हो, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे चेहरे को देखकर घिनौना महसूस नहीं किया। शायद बेहुदा चीज़ों की आदत लगना इतना भी बुरा नहीं है। इवागाकुरी में एक आदमी सिपाही होता है और औरत बस बच्चे पैदा करती है। हमें उन लोगों की तरह ज़िंदगी जीने की इजाज़त नहीं है, इसलिए मेरे चेहरा का ये हाल हुआ है। मेरे पिता ने मेरे चेहरा जलाया ताकि मैं आम लड़कियों की तरह जीने की कोशिश छोड़ दूँ, लेकिन लोगों का दिल इतनी आसानी से नहीं मरता।
फिर तभी उसकी वाइफ गाबीमारू को किस कर दी और वो शर्मा जाता है और वो कहता है तुम क्या कर रही हो। फिर उसकी वाइफ कहती है देखो तुम कितना शर्मा रहे हो, तुम्हारे जैसा इंसान खोखला नहीं हो सकता। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है जहाँ पर गाबीमारू कहता है मैं हूँ गाबीमारू द होलो, मैं एक बेरहम मॉन्स्टर हूँ, चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ दोबारा इंसान नहीं बन सकता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखता है जहाँ पर वो कहता है मैं अब लोगों को मार के पैसा नहीं कमाऊँगा, हम दोनों साथ में शांति से ज़िंदगी जिएंगे, चीफ इस बात को ज़रूर समझेंगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखता है और वो चिल्ला कर कहता है ये मुमकिन नहीं। तभी वो लड़की कहती है ये मुमकिन है, ये माफ़ीनामा है, इससे तुम्हें माफ़ी ही नहीं बल्कि तुम्हें शोगन की सुरक्षा भी मिलेगी। इसके होते हुए ना ही मैजिस्ट्रेट ऑफिसर और ना ही गांव के शिनोबी तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएंगे, लेकिन इसकी एक शर्त है, तुम्हें अंडरवर्ल्ड में जाना होगा। गाबीमारू कहता है अंडरवर्ल्ड, तुम्हारा मतलब दूसरी तरफ से है। फिर लड़की कहती है हाँ। फिर गाबीमारू कहता है क्या तुम मुझे मरने के कह रही हो। फिर यामादा यानी कि वो लड़की कह रही है नहीं, एक ऐसी भी जगह है जहाँ हरियाली और खुशहाली हंसती हैं, जहाँ दर्द का नामो निशान नहीं है, उसका नाम है शिनशेंक्यो। माना जाता है प्राचीन काल से ही लोग इसे जन्नत, दूसरी तरफ और स्वर्ग बुलाते हैं। कहा जाता है वो रिकू किंगडम के बाहर साउथ वेस्ट से भी दूर था और आखिरकार उसे ढूंढा जा चुका है। तितली और फूल वहाँ नाचते हैं और सुरीली आवाज़ में गाना सुनाई देता है, बिल्कुल जैसे लेजेंड्स में बताया गया था। कहा जाता है जीवन बनाने वाला अमृत शिनसेंक्यो में पाया जाता। शोगुनेट ने वहाँ अमृत लाने के लिए 5 सर्च पार्टी भेजी गई, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं आई सिवाय उन चीज़ों के जो वो बन चुके थे। गाबीमारू कहता है ये कैसी कहानी, ये बिल्कुल परियों की कहानी जैसा है। फिर यामादा यानी कि वो लड़की कहती है हाँ, सभी को लगा ये सिर्फ परियों की कहानी है जब तक उन्होंने सामने से नहीं देखा। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं और वो कहते हैं इंसान फूल बन गए, कितना जादुई और रहस्यमयी है ये। वो जगह वाकई असल में है, वहाँ ज़रूर अमृत होगा। वो ऑर्डर्स देते हैं अगली खोज में उन लोगों को चुनना जिन्हें मरने से कोई दिक्कत नहीं है। देश भर के मुजरिमों को इकट्ठा करो जिन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है और उन्हें आइलैंड पर भेजो। जो भी मुझे जीवन बढ़ाने का अमृत ला के देगा उसके सारे जुर्म माफ़ कर दिए जाएंगे। फिर वो लड़की कहती है मैं यहाँ किसी होनहार कैंडिडेट की तलाश में आई हूँ जिसके अंदर काबिलियत और जीने की अटूट इच्छा हो। यहाँ आते वक्त मैंने सुना तुम्हारी बीवी अभी भी वहीं पर है। जब से तुम्हें बंदी बना लिया गया है तब से उसने खुद को किसी कमरे में बंद कर लिया है और किसी से बात भी नहीं की। उसे यकीन है तुम लौटोगे। मैं तुमसे फिर पूछती हूँ क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी से लगाव है। तुम्हें एक रहस्यमय आइलैंड पर खतरनाक मुजरिमों के साथ सफ़र करते हुए उनका मुकाबला करना होगा माफ़ीनामे के लिए। सिर्फ यही तरीका है अपनी बीवी से दोबारा मिलने का। क्या तुम ये जोखिम उठाओगे उसके साथ जीने के लिए। गाबीमारू द होलो। फिर वो फैटमैन कहता है ये सब बकवास है। वो लड़की कहती है ये शोगुनेट का हुक्म है। फिर वो फैटमैन कहता है ये बस मामूली सा मुजरिम है, इसके जैसे बहुत मिल जाएंगे, अगर तुमने दखल दी तो तुम भी इनके साथ मारी जाओगी। फिर वो अपने सिपाही को गाबीमारू को मारने का हुक्म देता है और गाबीमारू कहता है बेरहम खोखला, और उसे उसकी वाइफ की बात याद आ जाती है लोगों का दिल इतनी आसानी से नहीं मरता। और प्रेजेंट का सीन दिखता है और गाबीमारू कहता है तुम निंजुत्सु देखना चाहती थी ना, इसे ध्यान से देखना। फिर निनपो एस्केटिक ब्लेज। फिर गाबीमारू के शरीर पर कुछ आग जैसी लपटें आ जाती है और वो उन लोगों को मारकर उनके ढेर पर बैठा होता है। फिर लड़की कहती है बहुत खूब। फिर गाबीमारू कहता है मैं ये काम करूँगा, मैं अमृत ढूंढूंगा। तो अब मुझे क्या करना है। लड़की कहती है मेरे साथ चलो, पहले हम ईदो जाएंगे। गाबीमारू कहता है क्या हम सीधे आइलैंड पर नहीं जा सकते, ईदो जाना ज़रूरी है। लड़की कहती है अगर तुम नहीं आना चाहते तो डील कैंसिल करते हैं। फिर गाबीमारू कहता है ठीक है मैं आऊँगा, अब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अब फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मुझे कितने भी मुजरिम या रहस्यमय आइलैंड का सामना करना पड़े, मैं वापस ज़िंदा लौटूंगा तुम्हारे लिए। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एक ऑनगोइंग एनिमे है तो इसका जैसे ही दूसरा एपिसोड आएगा उसके दूसरे या तीसरे दिन में इसे अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।